आज के पावन कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज हम जिस शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शीर्षक है झंडा का डंडा या पताका का दंड, दंड पताका भी कह लीजिए। और जिस पंक्ति का हम लोग आश्रय ले रहे हैं मानस की एक निराली पंक्ति है। वह पंक्ति है रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका के समान है और इस पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी का यश दंडा के समान है। सबसे बड़ी बात है कि दंडा और पताका एक साथ, ना दंड का पताका फहरा नहीं सकता। रामचरितमानस में बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब श्री राम जी की कीर्ति पताका धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन उस पताका को पुनः प्रदर्शित कर कर सबको दिखा देना इस लखनलाल जी किया करते थे। इसके अनेक उदाहरण मानस में मिलते हैं। जैसे परशुराम संवाद का दर्शन कीजिए। परशुराम जी ने जनक जी से कहा कि महाराज जनक, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां की धरती को मैं पलट दूंगा, उल्टाऊ माही जहां लगी तब राजू। तुमने अनर्थ करवाया है, शिव धनुष का भंजन करवाया है, जहां तक तुम्हारा राज्य मैं उलट पलट कर दूंगा। जनक जी का अपमान किया। पुनः श्री रामभद्र से कहने लगे कि राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष का भंजन किया है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जनक जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ, उसको मेरे सामने खड़ा करो, नहीं तो मैं धरती को उलट पलट कर दूंगा जहां तक तेरा राज्य। परशुराम जी के बरबोल को लक्ष्मण जी ने अपने वाक वज्र से शांत किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, मुनिवर धनुष टूट जाना कौन सी बड़ी बात है, मैंने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं लेकिन कभी आपने क्रोध नहीं किया। और आपकी ममता इस धनुष में दिख रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। साधु की ममता ईश्वर में होती है, धनुष में नहीं। साधु का स्वरूप होता है उसकी ममता ईश्वर में
और संसार के प्रति समता का भाव होता है। न उसमें किसी के प्रति राग होता है, न किसी के प्रति रोष होता है, और दोष दुख से विमुक्त होता है और भवसागर से पार हो जाता है। ये साधु के जो गुण हैं, ये गुण वास्तविकता में आप में घटित होने चाहिए, लेकिन आप तो धनुष पर ममता दिखा रहे हो। राम जी ने कहा, छोटे कुमार खोट बर भारी, बड़ा खोटा है छोटा वाला। और यह कह दिया, इसे कोई मेरे सामने से हटा दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि मुनिवर, हटाने की जरूरत नहीं है, आप आंख मूंद लीजिए, मैं स्वतः हट जाऊंगा। मूदे आंख कतहु को नहीं। इस तरह लक्ष्मण जी की वाणी परशुराम जी को के तेज को घटा रही थी। अंततः परशुराम जी श्रवणाथ जी की जय जयकार करते हुए तपस्या के लिए चले गए। रघुपति गए वो नहीं तपे। तो श्री परशुराम जी जैसा तेज, प्रखर तेज, जो श्री रामभद्र के तेज को धूमिल कर रहा था, लक्ष्मण ने उसे बरकरार रखा। तो ये लक्ष्मण जी का यश दंड है, जिस दंड के सहारे श्रवणाथ जी की कीर्ति पताका फहरा रही। जब गुरुदेव ने आदेश किया कि उठहु राम, भंजहु भव चापा, अरे मेटहु तात जनक परितापा। उठिए और धनुष तोड़िए श्री राम जी, जनक जी के परिताप को समाप्त कीजिए। जनक जी का हृदय चल रहा है, उससे उन्हें मुक्त कीजिए। राम जी सहज भाव से सिर नीचा किए हुए धनुष की ओर चल पड़े। सहज ही चले सकल जग स्वामी। श्री राम जी को सिर झुकाए जाते देखकर बहुत से राजा व्यंग करने लगे। उसी समय सर लखनलाल जी की आदेश भरी वाणी सुनाई दी, दुष्कुंजरहु हे दिक्पालों, कान खोल कर सुनो। एक कच्छप सहस्र शेषनाग, आप सब इस धरती को पकड़ लो। धरती तोड़नी नहीं चाहिए, श्री राम धनुष तोड़ना चाहते हैं। राम चाहिए भंजन, धन तोड़ा। ओहु सजग सुन आयो सुमूड़ा, मैं आदेश करता हूँ, आप सब सतर्क हो जाइए। इस तरह दिक्पालों को आदेश दिया, कमठ को आदेश दिया, शेषनाग को आदेश दिया। तत्पश्चात राम ने धनुष भंजन किया। जनक जी की निराशा को दूर किया। जनक जी कह रहे थे, वीर विहीन मही में जाए, तो जनक को भी फट। जब जब कीर्ति पताका धूमिल होने लगी, श्री लक्ष्मण ने उस पताका पुनः अपना डंडा लगाकर पैरा दिया। एक और उदाहरण देखिए, जब नागपाश में श्री राम पद गए और वह यशः पताका धूमिल हो रही थी,
नागपास महाप्रभु ही बधायो। ठाकुर जी बध जाते हैं। तो मेघनाद का वध करके फिर उस श्वेत पताका को फहरा दिया। तरह जब जब जैसा पताका धूमिल होने लगी, एक संत कहते हैं कि श्री राम जी का पताका और लक्ष्मण का डंडा, अर्थात ये दोनों चरित साथ रहते हैं, तभी श्री रामायण जी की रचना होती है। श्री रामायण जैसे महाकाव्य की रचना होती है। लक्ष्मण की सेवा अविस्मरणीय है, लक्ष्मण की भक्ति अविस्मरणीय है। ये हमेशा श्री राम के संग रहते हैं बचपन से ही। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, राम चरणों में इनका अपूर्व स्नेह है। यहाँ तक मेघनाद वध करने के लिए किसी रामायण में बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि इन्होंने यस्तु द्वादश वर्षानी निद्राहार विवर्जिता, निद्रा और आहार का त्याग कर दिया। स्वामी जी ने इस तरह की चर्चा नहीं की है। भारद्वाज जी के आश्रम पर कंदमूल फल खाने की बात आई है, सबरी जी ने फल खिलाया है, लेकिन ये संयम की मूर्ति हैं और वन में रहते हुए संयम पूर्ण जीवन जीकर राक्षसी शक्ति का विनाश करने की ताकत तो इनमें है। एक और उदाहरण देखिए, जब धनुष यज्ञ, जब विश्वामित्र जी की के यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों भाई पधारे, सुबह सुबह राम जी ने कहा, हे गुरुवर आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। आत कहा मुनि सन रघुराई, अरे निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आज निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, कोई राक्षस इसमें विघ्न नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए गुरुवर। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। जो ही स्वाहा स्वाहा की आवाज आने लगी, त्यों ही राक्षसों ने आक्रमण किया। राम जी ने देखा रही है दोनों भाई मारीच सुबह उगा रहे हैं, मारीच पर निशान लगाया। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फल का बाण मारा, 400 कोस दूर जाके मारीच गिरा। दूसरा भाई सुबाहु था, अग्निवान से सुबाहु का संहार कर दिया। पावक सुबाहु पुनि मारा, और उसके साथ जितनी सेना आई हुई थी उसका संहार लखन ने कर दिया। तो इस तरह इन दोनों के अद्भुत चरित्र के मेल से रामायण जैसे अद्भुत काव्य की रचना होती है। झंडा तो दूर से दिखता है, लेकिन डंडा को देखने के लिए नजदीक जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी के चरित्र की गहराई को जानने के लिए नजदीक से उनको जानने की जरूरत होती है। लक्ष्मण किस तरह प्रभु के प्रति समर्पित है। राम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, उपदेश ही माँ ने उनको दिया था। राम ही तुम्हारे पिता हैं, सीता ही तुम्हारी माता हैं, और यदि वो वन जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। उपासना स्वरूपा सुमित्रा मैया ने इन्हें उपदेश दिया था। तो ये दंड हैं पताका के, इनको बारंबार प्रणाम करते हुए इनकी कृपा हम सबों को प्राप्त होती रही। ये जीवों के आचार्य हैं, जीव को क्या करना चाहिए इसका संदेश देते रहते हैं, इसका समाधान देते रहते हैं। हम लोग के जीवन में समाधान की प्राप्ति हो, हमारा जीवन सुंदर हो।
जीवन सुंदर होने के लिए आवश्यक है कि कथा सुनने का मौका मिले, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्वयं सुने, अपने इष्ट मित्रों को सुनने का मौका दें, उनको भी प्रेरित करें। भगवान की कथा व्यथा मिटाती है। जीवन से यदि व्यथा मिटाना हो, जीवन में सुख के साधन बटोरते बटोरते यदि दुख हावी होने लगा हो, कथा ही उससे मुक्त करती है। निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम।